हमारा आज का सवाल, एक मसीही को कर्जा लेने की बाबत कलाम मुकद्दस क्या कहता है। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। पौलुस रसूल रोमियो 13 बाब उसकी 8 आयत में हम सब पर जोर देता है कि आपस की मोहब्बत के अलावा किसी चीज में किसी के कर्जदार ना बने। और ये बात हम पर जाहिर करती है कि वो कर्ज जो वक्त पर अदा ना किया जाए खुदा के नज़दीक पसंदीदा चीज़ नहीं है। इसके लिए आप 37 ज़बूर उसकी 21 आयत का भी मुतालिया कर सकते हैं। इसके साथ ही बाइबल मुकद्दस खुसूसी तौर पर या बराह रास्त हर किस्म का कर्ज लेने या देने का कतई कोई हुक्म नहीं देती और मकरूज ना होने जैसी सिफ्त को सराहती है, लेकिन इसके साथ साथ ये कर्ज लेने या देने से मना भी नहीं करती। बाइबल मुकद्दस उन कर्जा देने वालों की सख्त अल्फाज में मुजम्मत करती है जो अपने कर्जादारों के साथ बुरा सलूक करते हैं, लेकिन इसके साथ वो कर्जा लेने वालों की कतई तौर पर कोई तारीफ भी नहीं करती। कुछ लोग कर्जे पर एक खास हद तक नफा लेने के अमल के बारे में भी सवाल करते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर कई एक मुकामात पर देखा जा सकता है कि कर्ज के तौर पर दी गई रकम पर एक जायज और मुनासिब नफा लेने या देने की तवक्को जाहिर की गई है। कदीम इसराइल में शरीयत के अंदर कर्ज की एक खास किस्म पर किसी तरह का कोई नफा या सूद लेने से ममानत की गई थी और ये वो कर्जा था जो गरीबों को दिया जाता था। इस कानून का बहुत सारी समाजी, माली और रूहानी हालतों पर इतलाक होता है, लेकिन उनमें से दो ऐसी हालतें हैं जिनका जिक्र किया जाना चाहिए। पहली ये कि शरीयत ने हमेशा ही ये कोशिश की है कि गरीबों की मदद की जाए और उनकी मौजूदा हालत को मजीद अबतरी की तरफ लेकर ना जाया जाए। किसी इंसान का गुर्बत का शिकार होना ही एक बदहाली की बात थी और फिर ऐसी हालत में उसका दूसरों से मदद तलब करना उसके लिए बहुत दफ़ा शर्मिंदगी का बायस भी बन जाता है। अभी अपने कर्ज को वापस करने के साथ साथ अगर उसे कर्ज देने वाले को नफ़ा या सूद भी अदा करना पड़े तो ऐसी सूरत में कर्जा लेना उस गरीब शख्स के लिए मददगार होने की बजाय तकलीफ का बायस बन जाता है। दूसरी बात यह है कि शरीयत ने एक बहुत ही अहम रूहानी सबक की भी तालीम दी है। अगर कर्ज देने वाला अपने कर्जदार से उस रकम पर किसी तरह का कोई नफा या सूद वसूल ना करे तो उसका यह अमल रहम का अमल होगा। जब तक उसकी रकम किसी गरीब के पास होगी उस वक्त तक वो अपनी रकम को इस्तेमाल तो नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका ये अमल एक तरह से खुदा के उस फजल के लिए शुक्रगुजार होने का एक तरीका होगा जो उसने हम सब को बख्श रखा है और उस पर वो हमसे कभी किसी तरह का कोई नफा या कोई सूद तलब नहीं करता। बिल्कुल उसी तरह जैसे खुदा ने अपने रहम से बनी इसराइल को उस वक्त मिस्र से खलासी दिलाकर वहां से निकाला था जब उनके पास कोई पैसा नहीं था और वो वहां पर गरीब गुलामों की जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन वहां से निकालने के बाद खुदा ने उन्हें एक आज़ाद सरजमीन बख्शी थी। बस खुदा अभी उनसे इस बात की तवक्को रखता है कि वो बिल्कुल उसी तरह रहमदिली का मुजाहिरा अपने गरीब बहन भाइयों के साथ करें। मसीही भी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल में है। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी, मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने के वसीला से हमारे गुनाहों का कर्ज अदा कर दिया गया है। अब जब हमारे पास मौका है तो हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो किसी न किसी तरह की ज़रूरियात में हैं। खास तौर पर हम अपने साथी ईमानदारों की ऐसे कर्जों के साथ मदद कर सकते हैं जो उनकी जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल बनाते हुए उनकी परेशानियों में इजाफा नहीं करते। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे ही 2 कर्जदारों की मिसाल देते हुए एक तमसील भी सुनाई थी जिसमें उसने उन कर्जदारों के अपने कर्ज देने वालों के बारे में रवैयों की तस्वीर कशी की थी। बाइबल मुकद्दस खास तौर पर ना तो कर्जा लेने से मना करती है और ना ही इस अमल को सराहती है। बाइबल मुकद्दस में बयान करदा हिकमत ये जाहिर करती है कि कर्जा लेना कोई बहुत बड़ी हिकमत की बात नहीं होता। अगर देखा जाए तो कर्जा हमें एक तरह से उस शख्स का गुलाम बना देता है जिससे हमने कर्जा लिया होता है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे मामलात हैं
जिनमें कर्जे जैसी जरूरी बुराई से जान नहीं छुड़ाई जा सकती और कर्जा लेना बहुत जरूरी होता है। जिस हद तक रुपए पैसे को हिकमत के साथ इस्तेमाल किया जाता रहे और लिया हुआ कर्जा वापस करना मुमकिन हो, एक मसीही कर्जा लेने के बोझ को अपने ऊपर ले सकता है, लेकिन ये उसी सूरत में होना चाहिए जब ये इंतहाई जरूरी हो जाए। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।